गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिकल के छात्रों के लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट ME 306 एडवांस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के यूनिट 7 मेटल फिनिशिंग प्रोसेस की ऑपरेशंस के बारे में हासिल करेंगे जानकारी। तो चले आइए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिनिशिंग प्रोसेस क्या है, मेटल फिनिशिंग प्रोसेस क्या है। सभी सरफेसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है चिकनी सरफेस, जिसको हम स्मूथ सरफेस कह सकते हैं, और दूसरी है रफ सरफेसेस। चिकनी और अच्छी फिनिश वाली सतह से उपकरण की कार्यक्षमता, सेवा अवधि बढ़ जाती है। रफ सरफेसेस का कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यंत्र की सेवा अवधि कम हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम हमारे मैकेनिकल में जो मेटल हैं उन पर कुछ ऐसी क्रियाएं करके वस्तुओं को सुंदर, आकर्षक व चमकदार बनाया जा सकता है, जिससे उन वस्तुओं पर होने वाली ऊपर की रफनेसेस, वेवीनेस व फाइन इरेगुलरिटीज को समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में, यानी कि मेटल फिनिशिंग प्रोसेस में 3 तरह की क्रियाएं, प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिनिशिंग प्रोसेस में पृष्ठ उच्च परिष्कृति प्राप्त होता है। इसके द्वारा छोटे छोटे बने हुए गड्ढे, चिन्ह, सर्पिलाकार आकृतियाँ, उभार ये समाप्त किए जाते हैं। ये क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन मशीनिंग प्रोसेस के माध्यम से प्रोडक्ट की पृष्ठ परिष्कृति यदि खराब प्राप्त होती है तो कार्य सतह के बीच में उत्पन्न होने वाली शुष्क घर्षण प्रभाव के कारण ऐसी सतहों में एक्सेसिव वियर का होना स्वाभाविक है। इसलिए उच्च कोटि की पृष्ठ परिष्कृति प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म परिष्कृति प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग है, शाफ्ट है और गियर्स हैं। इनमें अनेकों मशीनी भागों में ज्यामितीय और यथार्थता, एक्यूरेसी होना आवश्यक है। अतः मेटल फिनिशिंग प्रोसेस क्रियाएं करके हम प्रोडक्ट को सुंदर, आकर्षक व चमकदार बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस हैं: लैपिंग, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, बफिंग व होनिंग प्रोसेस। तो आइए हम एक एक करके सभी प्रोसेस के बारे में जानकारी लेते हैं। लैपिंग, इसका प्रयोग कार्यखंड की रफनेस, वेवीनेस व फाइन इरेगुलरिटीज को समाप्त कर पृष्ठ सुंदर, चमकदार व आकर्षक बनाया जाता है। इस क्रिया में एब्रेसिव पाउडर का जिस सतह को चमकदार, आकर्षक और सुंदर बनाना है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। लैपिंग टूल के माध्यम से सरफेस के ऊपर कूलेंट, लो विस्कोसिटी लिक्विड
का प्रयोग करते हुए लैपिंग टूल के घिसाव से सभी खुरदरापन या उभार या वेवीनेस या उसके ऊपर बने हुए रफनेस को समाप्त करके जॉब को सुंदर, आकर्षक, चमकदार बनाया जाता है। लैपिंग की क्रिया दो तरह से की जा सकती है। पहला है हैंड लैपिंग प्रोसेस और दूसरा है मशीन लैपिंग प्रोसेस। हम बात करते हैं हैंड लैपिंग प्रोसेस की। लैपिंग की इस विधि में लेप तथा वर्कपीस, लेप टूल और वर्कपीस में से एक को हाथ में पकड़कर दूसरे को गति प्रदान की जाती है। इसमें या तो लेप टूल को गति प्रदान करते हैं या लेप टूल फिक्स रहता है तो वर्कपीस को गति प्रदान करते हैं, या लेप टूल व वर्कपीस दोनों ही मोशन में हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों के पृष्ठ परस्पर संपर्क में रहकर एब्रेसिव प्रोसेस के कारण अपघर्षित होते हैं। इनके सापेक्ष चाल का मार्ग सदैव बदलता हुआ रहता है और रगड़ते समय एक ही पथ की पुनरावृत्ति कदापि नहीं होती है। फिर बात करते हैं हम मशीन लैपिंग प्रोसेस की। बैच प्रोडक्शन के लिए ये विधि ही अधिक उपयुक्त रहती है, जिसके लिए लैपिंग मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। लैपिंग मशीनों पर बेलनाकार तथा फ्लैट, सिलिंड्रिकल और फ्लैट दोनों ही प्रकार की लैपिंग क्रियाएं संपन्न हो सकती है। आउटर सिलिंड्रिकल सरफेसेस का मशीन लैपिंग या तो ढलवा लोहे के लैप टूल के माध्यम से कार्यखंडों को रखकर अपघर्षी गुणों को ब्रश या पंप द्वारा प्रवाहित करके किया जाता है, या फिर कार्यखंडों की दो बंधित अपघर्षी वृत्ताकार लैप का प्रयोग तब किया जाता है जबकि कार्यखंड के दोनों ओर के चपटे पृष्ठों में से केवल एक ओर के चपटे पृष्ठ का ही लैपिंग किया जाना हो तो एक घूर्णी ढलवा लोहे या अपघर्षी लेप का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम लैपिंग की क्रिया हैंड लैपिंग प्रोसेस व मशीन लैपिंग प्रोसेस दो विधियों से कर सकते हैं। इसके एडवांटेज भी हैं। सॉफ्ट, मृदु या हार्ड किसी भी तरह के पदार्थ का लैपिंग किया जा सकता है। 12 मिलीमीटर व्यास तक के किसी भी व्यास का लैपिंग किया जा सकता है। लैपिंग प्रोसेस में बर उत्पन्न नहीं होते। इसके बाद आता है हमारा सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। यह एक एब्रेसिव प्रोसेस है। इसमें एब्रेसिव स्टोन या व्हील कप्स का प्रयोग होता है। यह इंटरनल व एक्सटर्नल दोनों ही प्रकार की क्रियाएं करने में पर्याप्त है। इसमें लो विस्कोसिटी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। हमने चित्र में दिखाया है कि ये हमारा एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। जॉब हमारा रोटेट कर रहा है, वही हमने 3 प्रोसेस बताए हैं। या तो जॉब रोटेट करता हो और टूल फिक्स हो, दूसरा टूल मूवमेंट करता हो और जॉब फिक्स हो। लेकिन यह क्योंकि सर्कुलर सिलिंड्रिकल सरफेसेस के ऊपर हम कर रहे हैं तो जॉब को रोटेट कराना पड़ेगा। तीसरा प्रोसेस है दोनों ही टूल और जॉब दोनों ही मूविंग पोजीशन में यानी कि मूवमेंट की पोजीशन में हो। इसके बाद आता है हमारा बफिंग प्रोसेस। बफ टूल का प्रयोग इसमें किया जाता है। बफिंग का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है
इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट पर, मेन शाफ्ट पर एक सिरे पर बफ टूल लगा दिया जाता है। बफ टूल सामान्यतया चमड़े का, लेदर का, कॉटन और कपड़े का और चमड़े का बनाया जाता है। जिस जॉब को हमें चमकदार, सुंदर और आकर्षक बनाना होता है, उस जॉब को हाथ में पकड़ा जाता है। हाथ में पकड़ा जाता है। वह बफिंग मशीन को वर्किंग पोजीशन में लाकर, चलाकर उसके बफ टूल यानी कि जो व्हील है उसका, जो कि मशीन के रोटेशनल स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हाथ में जॉब को पकड़कर उसकी सतह को चमकदार और सुंदर बनाया जाता है। इससे फाइन पार्टिकल्स, जो फाइन इरेगुलरिटीज है या जॉब पर जो उभार या रफनेस सरफेसेज है, जो वेवीनेस उस पर आ गया है, वो चमड़े के, कॉटन के या कपड़े के बफ टूल के अगेंस्ट हाथ में पकड़कर प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो घिसावट, एब्रेसिव एक्शन के कारण से सभी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज हट जाती है, दूर हो जाती है। इसे हम बफिंग प्रोसेस कहते हैं। ये सस्ता, सुंदर उपाय है जो कि जॉब की सतह को सुंदर, चमकदार, आकर्षक बनाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है हमारा होनिंग प्रोसेस। होनिंग प्रोसेस में हम जो टूल काम में लेते हैं उसको हम होनिंग टूल कहते हैं। यह एक माइक्रो फिनिशिंग ऑपरेशन है। सामान्यतया इंटरनल सरफेसेस को हम होन स्टोन टूल के द्वारा कूलेंट का प्रयोग करके सुपर फिनिशिंग किया जाता है, यानी कि जॉब की आंतरिक सतह, इंटरनल सरफेसेस को होनिंग टूल यानी कि होल स्टोन्स, ये होनिंग टूल स्टोन्स की स्लैब्स होती है, स्टोन की स्लैब्स होती है जो कि आंतरिक सतह पर एब्रेसिव एक्शन करते हुए अंदर की सतह को सुपर फिनिश करने का कार्य करती है। ये मशीनें दो प्रकार की होती है। ये क्रियाएं भी दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो है हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन के माध्यम से, दूसरा है वर्टिकल होनिंग मशीन के माध्यम से। होनिंग क्रिया के द्वारा हम 0.005 mm की एक्यूरेसी को प्राप्त कर सकते हैं। होन करण यानी होनिंग के द्वारा 0.075 कोटि की पृष्ठ परिष्कृति का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया के दौरान उपयुक्त शीतलक यानी लो विस्कोसिटी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो फाइन पार्टिकल्स हटते हैं उनको कूलेंट हटा सके। होनिंग टूल में हम होन स्टोन स्लैब्स, जो संख्या में 3-4 हो सकती है, वो स्लैब्स को हम, स्टोन स्लैब्स को हम काम में लेते हैं और आंतरिक सतह को टकराव के कारण से, एब्रेसिव एक्शन के कारण से मेटल की सुपर फिनिशिंग की क्रिया करने के काम में ली जाती है। थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे।